आजकल क्रिकेट में एक ऐसा चीज चल रहा है कि अगर आप रन बनाओगे या आपने पास में रन बना रखा है तो आप पे क्वेश्चंस खड़े होंगे। आप नॉन गवर्नमेंटल होगे, आप नॉन रीचेबल होगे और आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। और ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जिनके टोटल करियर रन्स एक प्लेयर के सेंचुरी से कम है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बातें चल रही है और कौन सी बातें चल रही है। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेकफास्ट विद अभिषेक के इस एपिसोड में, ओनली ऑन क्रिकेट ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के करंट सिचुएशंस की। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के जो रेगुलर कोच थे गौतम गंभीर बने। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार नीचे गया। क्यों? क्योंकि एक डिक्टेटरशिप फील की गई। जब 2024 में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने, जब T20 वर्ल्ड कप जीती भारतीय टीम, आईपीएल खत्म हुआ, तो उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारतीय टीम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में वर्ल्ड कप जीती है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो रेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे थे। आईपीएल भी था, उसके बाद वर्ल्ड कप भी था, तो कहीं ना कहीं वो फटीग फैक्टर एज की वजह से वो फील कर रहे थे। तो उन्होंने डिमांड करा बीसीसीआई को कि हमें लीव चाहिए, और बीसीसीआई ने इस चीज को अप्रूव कर दिया। बट जो भारत के जो नए कोच थे गौतम गंभीर, उनका कहना था कि नहीं, अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको कम्पिटेटिव क्रिकेट में बने रहने के लिए रेगुलर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और गौतम गंभीर के इंस्ट्रक्शंस पे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने फाइनली अपना जो लीव ऑफ एब्सेंस का जो एप्लीकेशन डाला था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद वो श्रीलंका गए भी, जहाँ पे हम 3-0 से बुरी तरह हारे। शायद आपको याद हो कि बहुत दिनों बाद हम श्रीलंका के अगेंस्ट कोई सीरीज हारते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय टीम लगातार खराब प्रदर्शन करती है, वो वापस आती है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलती है, बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज होम में जीत जाती है। उसके बाद न्यूजीलैंड आती है, न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार जाते हैं। उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में क्या हाल होता है हम सभी को पता है, और रोहित शर्मा को फाइनली कैप्टनसी से हटा दी जाती है। चलो, यहाँ पर तो कैप्टनसी से हटाई गई, पांचवा मैच में ड्रॉप कर दिया गया, विराट कोहली ने उस मैच में खेले भी और एक पर्थ वाले मैच में सेंचुरी भी लगाई, यहाँ तक सब चीजें नॉर्मल थी। उसके बाद एक नया रूल निकालते हैं गौतम गंभीर और अजित अगरकर मिलकर कि अगर आपको कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलना है, आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये दोनों प्लेयर्स जो कि इतने महान है, मेरे हिसाब से तो इन्हें जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इन्हें प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर, एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप जो क्वेश्चन खड़े कर रहे हो वैलिड एनफ है, और हमें हमें लिटरली करना चाहिए। उन्होंने फाइनली उस चीज पर हामी भरी और उन्होंने फाइनली और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए हामी भर दी। स्पेशली रणजी ट्रॉफी एक एक मुकाबले खेले भी। उसके बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी गई, हालांकि रणजी ट्रॉफी में इन दोनों के मुकाबले इतने, अब मुकाबले में रन बहुत अच्छे नहीं आए थे। विराट कोहली को तो सिर्फ एक ही इनिंग मिला था और उसमें उन्होंने कुछ खास नहीं करा था, आई गेस 6 या 12 रन बनाए थे, बट मोर और लेस वो बहुत बेकार प्रदर्शन था। उसके बाद वो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली बनाते हैं 243 रन। हालांकि इनसे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और श्रेयस अय्यर, जिनको लिस्ट में भी नहीं रखा जाता है, उनको किसी भी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा जाता है और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। खैर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबसे ज्यादा भारत के लिए रन बनाने वाले प्लेयर भी रहे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो फाइनल मुकाबला था उसमें रोहित शर्मा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और भारत को फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ। आईपीएल तक तो चीजें एक कंफर्म थी कि हाँ, ये दोनों ही खेलेंगे। और रोहित शर्मा विराट कोहली को अक्सर देखा गया कि वो रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें हम परफॉर्मेंस देंगे। सोचो आप, माइंडसेट क्या कहता है कि ये दो बल्लेबाज T20, जो कि आईपीएल है, T20 फॉर्मेट में होता है, वहां पे आपको व्हाइट बॉल यूज होती है और वहां पे ये लोग क्या करते हैं, रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, लिटरली रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। विराट कोहली ने ये तक कहा था कि 3-4 सेंचुरी में मिनिमम लगाने की और सोच रहा हूँ, और वो कर भी रहे थे। लेकिन जब आपको याद होगा ऑपरेशन शेड्यूल हुआ 7 मई के आसपास, उस टाइम के एक दिन पहले, मतलब ऐसा न्यूज बना और सुबह में रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट कर ली 7 मई को, और शाम में ऑपरेशन शुरू सिंदूर वाला सीन हुआ। तो इस वजह से विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन जैसे ही सीज फायर अनाउंस की गई, विराट कोहली ने 13 मई को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से एक पोस्ट के जरिए। अब सवाल ये उठते हैं कि ऐसा क्या रीजन रहा कि दो इतने अच्छे प्लेयर्स आउट ऑफ नोवेयर रिटायरमेंट ले ले। क्योंकि अगर बात की जाए तो वाइट बॉल से
कि एक फॉर्मेट से इन्होंने लिया था व्हाइट बॉल के, सेकंड फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट इनकी पॉसिबल थी। विराट कोहली का व्हाइट बॉल से भी नहीं बनता था, और रोहित शर्मा का तो मोरलेस मैं मानता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग विराट कोहली जो कि 10,000 रन के करीब थे, वो खुद से तो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। आप खुद सोचो, आप लोगे? अगर आप एज ए क्रिकेटर हो, आप लोगे? कहीं से नहीं लोगे। क्या गौतम गंभीर होते तो वो लेते? नहीं लेते। गौतम गंभीर हिपोक्रेसी की सीमा पार कर चुके हैं। और अभी मैं उनके वो पे आता हूँ, जो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स रिसेंट डेज में दिए हैं। कल के भी इंटरव्यूज अगर आपने देखे होंगे तो कितने एंग्री मोड में उन्होंने इंटरव्यूज दिया है। सब पे आता हूँ मैं, सब पे आता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि ये होता है, उसके बाद भारतीय टेस्ट टीम से विराट कोहली और रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाती है। यस एग्जैक्टली, इनको भगाया जाता है। ये रिटायरमेंट अनाउंस फोर्सफुली था, तो वो रिटायरमेंट कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था, और वो रिटायरमेंट कहीं से कोई चाहता भी नहीं था। बशर्ते हाँ कि इनको वो रिटायरमेंट फोर्सफुली दिलाना था, और इन्होंने दिलाया भी। पॉइंट ये आता है, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने खराब खेल रहे थे? अगर आप लिस्ट उठा के देखो, जब 2019 के बाद विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं लगाई थी, तब भी उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना उठा के, तो मोर और लेस बाकी प्लेयर से बहुत बेहतर था। जी हाँ। उनकी उन्होंने कहा भी था 8 सितंबर 2022 को कि जब उन्होंने काफी टाइम बाद एक सेंचुरी अफगानिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में लगाई थी, तो उस समय उन्होंने बोला था कि माई 60 70 80 रन इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। और ये बात सच है। मैं एज अ क्रिकेट फैन, मैं एज अ विराट कोहली फैन, आप एज अ विराट कोहली फैन, या फिर एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, आप सब एक्सपेक्ट करते हो विराट कोहली जिस दिन ग्राउंड पे उतरे ना एक सेंचुरी बनाए। कल भी यही हुआ था। रन कम पड़ गए थे, नहीं तो बंदे ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, एक और सेंचुरी तो थी ही। और शायद बैक टू बैक 3 सेंचुरी बनाने वाले वो एक ही सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज में वो रिकॉर्ड बना देते। खैर, और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट होती है, उसके कुछ ही टाइम बाद, अगर लिटरली कुछ ही टाइम बाद किया जाए, तो इंग्लैंड में भारतीय टीम जाती है, और वहाँ पे 2-2 से टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में सक्षम रहती है, और फिर आती है वापस से इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलती है, और व्हाइट वॉश हो जाती है। वेस्ट इंडीज वाले सीरीज हम भले ही जीत गए वो, और वो मैं मायने भी नहीं रखता, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ऐसे ही डाउनफॉल साइड है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपके जो चीफ सिलेक्टर है वो आके बोलते हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर नॉन कॉम्पिटेंट। फिर ये टीम ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज भी हारती है। विराट कोहली ने हालांकि लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी बनाई, 77 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने बेहतरीन सेंचुरी भी लगाई, बट कुल मिलाकर देखा जाए, टीम दोनों पे गाज गिरने फिक्स थे। लेकिन लकीली थर्ड मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के, उसमें इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, और इन्होंने अपने पोजीशंस को बचा लिया। बट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब ये सीरीज साउथ अफ्रीका वाली शुरू हो रही थी, उससे पहले यही कयास लगाया जाता है कि अगर इस मैच में सीरीज में अगर दोनों फ्लॉप होते हैं ना, तो इनको टीम से निकाल दिया जाए। पहला मैच रांची में होता है। विराट कोहली ऑलरेडी बंदे ने 51 सेंचुरी लगा रखी है। पहले मैच में ऐसी बल्लेबाजी करता है जिसमें रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पॉपुलर है, उस मैच में फीका नजर आता है। हालांकि रोहित शर्मा से कोई क्रेडिट नहीं ली जा सकती, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, बट शायद विराट कोहली ने अलग ही मोड बना रखा था, अलग ही तरीके से बल्लेबाजी करी। 135 रन बना डाले उस मैच में। गौतम गंभीर और उनकी जो स्टाफ सेंटर, मतलब जो कोर ग्रुप है, उनके शक्लों पे बारह बजी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग एक दिन पहले तक सोच रहे थे कि शायद ये फ्लॉप हो जाए और इनको टीम से निकाल दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बंदे ने सेंचुरी लगाई। अगला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर से सेंचुरी लगाई, 102 रन। अब इस बार तो फैंस को वो मौका मिल गया कि अब आप कैसे टीम से निकालोगे, क्या करोगे? कुछ तो नहीं कर सकते ना आप। फैंस ने तो उसके बाद मीम्स बना डाली, और आई एम श्योर आप लोग भी मेरे बात से अग्री करोगे। गौतम गंभीर और अजित अग्रकर होते कौन है? जी हाँ, होते कौन है? विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये नसीहत देने वाले कि आप क्रिकेट मैच नहीं खेलो, आप रिटायरमेंट ले लो। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग यही करा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं ना, जिनके टोटल करियर रन विराट कोहली के सेंचुरी से कम है। गौतम गंभीर 147 पारियां, अब ध्यान से सुनिएगा, 147 वनडे पारी, 11 सेंचुरी है उनके। और आपको पता है टोटल रन कितने हैं? 52 सब कुछ रन है विराट कोहली। 53 ओडीआई सेंचुरी, मतलब 5300 रन है। गौतम गंभीर से 20-25 रन ज्यादा सिर्फ सेंचुरीज में। वनडे डबल हाफ सेंचुरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जिसकी करियर टोटल विराट कोहली के सेंचुरी से कम है, वो विराट कोहली को नसीहत दे रहा है। ये हालात है।
रोहित शर्मा के भी 30-35 के करीब है सेंचुरी। अजीत अगरकर, जिनकी स्पीड 125-130 किलोमीटर पर आवर की गेंद होती थी, वो ज्ञान दे रहे हैं कि विराट कोहली नॉन कॉमिटल है। जितनी उन्होंने पेस बॉलिंग करने के लिए स्पीड नहीं जनरेट की होगी ना दौड़कर, विराट कोहली उतने सिंगल्स एंड डबल्स वो रोज लेते हैं। जितनी उन्होंने डबल्स बॉलिंग नहीं करी होगी ना, उससे ज्यादा विराट कोहली ने डबल्स एंड सिंगल्स, मैं लिख के दे रहा हूँ, और उनसे बेटर स्पीड में करी होगी। एक एक को तो पूरी सेंचुरी से ही हरा रहा है विराट कोहली, और दूसरे को दौड़ के हरा रहा है। और ये लोग बात कर रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नॉन कॉमिटल है। भाई आपकी औकात क्या है? मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, औकात। गौतम गंभीर और अजीत अगर की औकात क्या है इन दोनों प्लेयर्स के आगे? गौतम गंभीर वनडे क्रिकेट में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपकी अगर एक पारी को अगर ध्यान से याद की जाए ना, तो 97 रन की पारी है जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने बनाई थी। और नो डाउट हमने वर्ल्ड कप जीता आप ही की वजह से। और T20 की बात की है तो 2017 और 7 में जो 75-76 रनों की पारी पाकिस्तान के लिए थी, नो डाउट भारतीय टीम आपकी वजह से जीती। फुल क्रेडिट टू यू, जिसके लिए आप भीख मांग रहे हो। जो क्रेडिट के लिए आप भीख मांगते आए हो ना, वो क्रेडिट। और हमेशा से गौतम गंभीर ने यही कहा है ना, मैं हिपोक्रेसी की बात कर रहा था। गौतम गंभीर ने हर टाइम एक ही चीज कहा है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मान लिया एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मैं भी इसके फेवर में हूँ कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सचिन तेंदुलकर के रन थे, विराट कोहली के फाइनल में 35 रनों की बेहतरीन पारी थी, वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग और विराट कोहली की ओपनिंग गेम में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी थी, युवराज सिंह की महत्वपूर्ण विकेटों की पारी थी, जहीर खान की गेंदबाजी थी, और भी छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन थे। प्लेयर्स ने बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट करे थे। कहीं ना कहीं एक टूर्नामेंट तभी आप जीतते हो जब आपके कोर ग्रुप काम करते हैं। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया टीम यही रीजन है कि हमेशा से सक्सेसफुल रही है। और मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। गौतम गंभीर ने 97 की पारी खेली थी, नो डाउट वो भारत की जीत में अहम भूमिका नहीं भाई, क्योंकि अगर उस समय गौतम गंभीर आउट हो जाते, विराट कोहली वो 35 रन की पारी नहीं खेलते, तो भारत शायद वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीतता, जिसकी आज हम क्या बोलते हैं, घमंड लेके घूमते हैं काइंड ऑफ। बट यही गौतम गंभीर जो हमेशा ये बोलते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जब अपनी पे आ गई, अपनी स्थिति बचाने पे आ गई, तो इनकी हिपोक्रेसी की सीमा देखिए, सीधे फ्लिप कर दिया इन्होंने गेम। बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हो कि मैंने क्या जीता है? चैंपियंस ट्रॉफी। भाई आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता है। आपको सुनकर बुरा लगेगा, आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता है, क्योंकि 2024 में हम वर्ल्ड कप जीते हैं T20 का। उसके बाद हम श्रीलंका से 3 वनडे खेलते हैं, उसके बाद से कोई वनडे खेलते ही नहीं है, सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत जाते हैं। और आपकी कैप कोचिंग में ना हम श्रीलंका जैसी टीम से श्रीलंका में जाकर 3-0 से हार के आते हैं। कौन सी कोचिंग आपने दी थी भाई? 3 मैचेस के बाद आप पूरे कोच हो गए। वो कोचिंग, वो कैप्टनसी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की थी। और रोहित शर्मा ने क्रेडिट भी दिया है कि ये राहुल द्रविड़ की टीम थी, गौतम गंभीर की बनाई टीम नहीं थी। और जो आप ईगो पे लेके भारतीय क्रिकेट टीम को डुबा रहे हो एज ए फैंस, हम लोग हर्ट हो रहे हैं। उसकी जवाबदेही किसकी हो? जिस प्लेयर को आप साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, पूरा इंडिया चाहता है कि वो हर मैच में सेंचुरी बनाए। पूरा इंडिया चाहता है कि रोहित शर्मा हर मैच में तूफानी सेल्फलेस बल्लेबाजी करे। तो ये दोनों को वर्ल्ड कप 2027 में खेलते हुए देखना चाहता है। रोहित शर्मा ने तो कई मौकों पे कह भी दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप मैं जीतना चाहता हूँ, क्योंकि उनके नज़र में वर्ल्ड कप का मतलब 50-50 वर्ल्ड कप ही होता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, खुश नहीं है ना? क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल में जाकर हारा है। तो कहीं ना कहीं ये चुभन है, ये उस उनमें है, वो जज्बा है। भाई कोई 10 kg वेट यूज कर रहा है, रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक में खेलने के लिए रेडी है, वो भी 15-20 साल की एक्सपीरियंस होने के बाद भी, ईगो को साइड करके। तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर वो चीज़ें हैं कि भाई मैं वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया अपनी जिंदगी में। 2011 की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था, उसके बाद से भारतीय टीम ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2019 की बात की है, 2015 की बात की है, 2023 की बात की है, विराट कोहली ने तो परफॉर्म करा ही करा है, रोहित शर्मा ने भी फाइनल में परफॉर्म करे, हर मैचेस में परफॉर्मेंस दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुभन है ना, ये उनमें है, और उन्होंने ठान मान ली है कि हम बनाएंगे। और आपको याद होगा रांची में जो विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई ना, आपने देखा होगा कि प्लेयर सेंचुरी लगाते हैं अग्रेशन में होते हैं, तभी आपने देखा है कि एक प्लेयर सेंचुरी बना रहा है, दूसरा पवेलियन में बैठा अग्रेसिव हो रहा है, गालियां निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ये दिखाता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा किस तरीके से हर्ट हुए। और विराट कोहली ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी है ना साउथ अफ्रीका सीरीज में, एक तो साउथ अफ्रीका एक कोच जिन्होंने ग्रोवेल बोला था कि भारतीय टीम को ग्रोवेल करा देंगे, मोस्टली ये स्लेब्स के लिए यूज होता है।
ब्रिटिशर्स यूज करते थे हमारे लिए। विराट कोहली ने रख रख के हर एक बॉल पे जो छक्के मारे हैं ना, नो लुक शॉट, दुनिया को बताया कि नो लुक शॉट कैसे करते हैं। और ये नो लुक शॉट नहीं था, ये थप्पड़ थी उन सारे आ, जो कंस्पिरेसी बिल्ड कर रहे थे। ये थप्पड़ थी साउथ अफ्रीकन कोच के मुंह पे। जिस तरीके से आपने गलत वर्ड यूज करा, दिखाया ना उस बंदे ने कि मैं किंग हूँ, मैं क्रिकेट का किंग हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। जब मन करेगा रन बनाऊंगा, जब मन करेगा चौके छक्के बनाऊंगा, दिखाया उसने। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखा होगा ना, मेरी बात पे अग्री करेंगे कि बीसीसीआई को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर, लिटरली अगर कोई प्लेयर्स लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा है ना, उनको खेलने दिया जाना चाहिए, उनको उनके अकॉर्डिंग खेलने देना चाहिए, उनको जब तक मन करे। क्योंकि भाई आपने 15 साल 20 साल कंट्री को दिया है, क्या कंट्री आपको 2 साल नहीं दे सकती? डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, उन्हें ये पूरी एब्सोल्यूट राइट दी जानी चाहिए कि आप खेलो और कहीं ना कहीं टीम के लिए रन बनाओ, खुद के लिए रन बनाओ, इंजॉय द क्रिकेट। हम 2015 हारे हैं, 2019 हारे हैं, 2023 हारे हैं, 27 अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों नहीं होंगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, साउथ साउथ अफ्रीकन सॉइल पे हम क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। नो डाउट शुभमन गिल बहुत अच्छे प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल ने कल सेंचुरी लगाकर भी प्रूव कर दिया कि वो ओडीआई क्रिकेट में भी जगह बनाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सेकंड मैच में सेंचुरी लगाई। हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, बट एक्सपीरियंस की कमी है। वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं रोड पे नहीं मिलती, कमाना पड़ता है, खेल के करना पड़ता है। विराट कोहली का सिर्फ होना क्रिकेट में ना, ग्राउंड पे ऑपोजिशन की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहित शर्मा का होना, ऑपोजिशन के बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई और भारतीय टीम वो मुकाबला हार गई। तो दूसरी बार हुआ कि 350 रन चेज हुआ था सेकंड, अगर आप देखें रायपुर वाले ओडीआई मैच में। क्यों हुआ? क्योंकि आपने गेंदबाजी में भर रखा है हर्षित राणा, आपने गेंदबाजी में भर रखा है प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज कहाँ है? इंडिया का वो एक टाइम का ओडीआई क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बॉलर मोहम्मद सिराज टीम में नहीं है। मोहम्मद शमी आईसीसी का मेन गेंदबाज टीम में नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाला गेंदबाज हर्षदीप सिंह ओडीआई क्रिकेट में कंसिडर भी नहीं होता है। उसके ऊपर एक गेंदबाज आता है हर्षित राणा। जबकि पूरी दुनिया बात करती है कि हमें एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए। जसप्रीत बुमराह हमारे पास है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है। लेफ्ट आर्मर की कमी थी, हमारे पास लेफ्ट आर्मर अर्शदीप सिंह है। वो टीम में ना होकर राइट आर्मर ये आते हैं। और कल कोच साहब ने कुछ ज्ञान दिए, मैं उस पर आता हूँ। मैंने बोला था कि कोच साहब एंग्री मोड में नजर आए। तो कोच साहब से पूछा गया कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है जो हमारे परफॉर्मेंसेज हो रही हैं एंड ऑल दैट। तो कोच साहब ने कहा कि देखिए जी, हमारे कैप्टन नहीं खेले फर्स्ट मैच में बिकॉज ऑफ इंजरी, तो इसलिए हम मात्र 30 रन से हार गए। ये एक्सक्यूज कहाँ तक वैलिड है? मैं मानता हूँ शुभमन गिल होते तो शायद 30-35 रन बन जाते, बट इसकी क्या गारंटी है? शुभमन गिल भी तो आउट हो सकते थे ना। आपका नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रेड और फॉर्म में चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल, ओडीआई क्रिकेट में भी उन्होंने रन बनाया, मैं शुभमन गिल का फैन भी हूँ। बट द थिंग इज कि क्या शुभमन गिल के बस होने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो मैच जीत जाते? नहीं ना, उसके पहले भी तो हम हारे हैं ना। जो व्हाइट वॉश हुए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें शुभमन गिल भी थे, विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे। विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट बनाई, उसमें आपको 5 प्रॉपर गेंदबाज थे, एक विकेट कीपर और 5 प्रॉपर बल्लेबाज थे। यहाँ पे आप ऑलराउंडर खिला रहे हो, ये पोजीशन फिक्स नहीं है। कभी 3 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, कभी 3 नंबर पे क्या बोलते हैं ऋषभ पंत आते हैं, कभी 3 नंबर पे आपके कोई आ जाता है जिसका मन करता हुआ। कब किसी दिन हर्षित राणा भी ओपनिंग कर गया ना, तो उसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर एरा है। और गौतम गंभीर एरा में दिक्कत क्या है ना, कि कुछ भी हो सकता है। अब पॉइंट आता है कि गौतम गंभीर ने जो टीम बनाई, क्या हमें वो टीम जीत दिला पा रही है? नहीं दिला पा रही है। अगर आप देखो उठा के, तो गौतम गंभीर ने जो टीम बनाई कहीं से अच्छा
एक टाइम पे 2014 पे 7वें पोजीशन से विराट कोहली को टीम मिली थी। 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल बल्ले मतलब कैप्टन ने आपको टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रखा। एम एस धोनी ने 7वें पे छोड़ा था, और 2016 आते आते 17 आते आते नंबर 1 टीम थी, उसके पास से हटी ही नहीं जब तक विराट कोहली कैप्टन थे। इवन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी मोरलेस ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन अब हालात ये ना कि पहली बार WTC के साइकिल में हम सबसे पिछले वाले 5वें या 6ठे नंबर पाकिस्तान से पीछे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। वो कहने वाले कह देंगे पाकिस्तान के 2 ही मुकाबले के लिए, बट अब गेम नंबर ऑफ गेम्स का बात नहीं है, अब विनिंग परसेंटेज की बात है। और विनिंग परसेंटेज में पाकिस्तान हमसे आगे है। आप एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मैंने 5 मुकाबले खेले, मैंने 2 मुकाबले खेले, ये हो आप हारे हो। आप जीते होते ना तो आपकी विनिंग परसेंटेज होती। आपने 50% गेम नहीं जीता है, तभी पीछे हो। और गौतम गंभीर का ये स्टेटमेंट देना कि हमारा कैप्टन नहीं था इसलिए हम वो मुकाबले हार गए, आप लोगों ने बात नहीं करी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आपके कहने पे मैं बोल रहा हूँ। आपके पास उसके बाद तो 10 प्लेयर थे ना, थे ना आपके पास 10 प्लेयर, 11 प्लेयर, आई मीन क्यों नहीं जीते? और क्या शुभमन गिल ने ही ठेका ले रखा है उस टीम को जिताने का? बाकी लोग क्या प्याज खेलने आए थे? आप 10 प्लेयर लेके मुकाबले नहीं जीत रहे। एक प्लेयर आपका जो कैप्टन इंजर्ड है, आपने सारे बिल उसी में फाड़ दिए कि वो नहीं था जी इसलिए हम हार गए। अगला टेस्ट मैच हुआ, आपके पास प्रॉपर 11 प्लेइंग 11 थी, आपके पास फिट प्लेयर थे, तब भी वो खेले भी, कोई इंजरी नहीं हुई, आप क्यों हार गए? इसका गौतम गंभीर आंसर दे। और मैं चाहता हूँ गौतम गंभीर अपनी हिपोक्रेसी को क्रॉस करे, एरोगेंस छोड़े, और इस क्वेश्चन का आंसर दे। मान लिया पहला टेस्ट मैच हम 30 रनों से हार गए क्योंकि हमारे पास हमारे कैप्टन शुभमन गिल जो कि रेड हॉट फॉर्म में थे वो नहीं खेले। दूसरे टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम उतरी तब भारतीय टीम 11 प्रॉपर प्लेइंग 11 थी विदाउट इंजरी, और नो डाउट वो बेस्ट थे क्योंकि आप ही ने सेलेक्ट कर रखे थे। फिर हम क्यों हारे? इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे? एक पारी मतलब इतनी बड़े रन 400 प्लस रनों से हम हारे। इसका आंसर है, अगर है तो गौतम गंभीर मुझे पर्सनली रिप्लाई करें, मैं गौतम गंभीर को इस वीडियो में टैग करूंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मुहिम चलाई जाए जिसका मैं शुरुआत कर रहा हूं, हैशटैग बाइकॉट गौतम गंभीर, और दूसरी हैशटैग रिमूव गौतम गंभीर एज अ हेड कोच। ये 2 हैशटैग हमें यूज करना है। पहला हैशटैग बाइकॉट गौतम गंभीर, दूसरी होगी हैशटैग रिमूव गौतम गंभीर एज अ हेड कोच। क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप के बाद अजीत अग्रवाल का तो सुपड़ा साफ होना है, ये तो कंफर्म है। तो ये 2027 की बात कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है क्योंकि जो नया सेलेक्टर आएगा कहीं ना कहीं होगा। हमने देखा रवि शास्त्री ने खुलकर गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करा, श्रीशांत खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हरभजन सिंह खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरी इंडियन फैन खुलकर क्रिटिसाइज कर रही है। क्योंकि जो आपने जो हिपोक्रेसी की सीमा है ना उसको क्रॉस कर दिया है। पहले आपकी सी अलग थी, अब आपकी सी अलग है, और शायद कल आपकी सी अलग होगी। और उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि स्प्लिट कोचिंग पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जो मतलब अ, एक IPL ओनर है पार्थ जिंदल, बेसिकली उनकी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि इफ इट इज नॉट वर्किंग इंडिया शुड फॉलो स्प्लिट कोचिंग। तो उस पर गौतम गंभीर ने कहा कि कुछ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं जिनको क्रिकेट का पता भी नहीं है। भाई वो क्रिकेट का एक टीम ओन करता है, पता हो नहीं हो वो बिजनेस की तरह ओन करता है, और उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? तो उस इंसान ने अपना एक सुझाव दिया था, इंडिया में सबको अलाउड है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे राइट टू स्पीक का राइट सबको मिला है, और उसको जिसको जो मन करेगा वो बोलेगा। आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर चीजें परफॉर्म नहीं हो रही है तो आपसे क्वेश्चन पूछना हमारा हक है। क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन हमने अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, हमने उसमें आपको पूरी आपको जो हीरो बना रखी है, चाहे विराट कोहली की बात की जाए, चाहे रोहित शर्मा की बात की जाए, चाहे बात की जाए इंडियन क्रिकेट टीम की, तो कहीं ना कहीं हम फैंस का भी उसमें इक्वली राइट है, इक्वली कंट्रीब्यूशन है। तो अगर पार्थ जिंदल ने ये बात बोली या फिर जिसने भी बोली, गलत क्या बोला? स्प्लिट कैप्टेंसी की आप बात करते हो, स्प्लिट कोचिंग की बात क्यों नहीं हो सकती? आपकी परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट क्रिकेट में? जब से आप आए हो ना, एक वेस्ट इंडीज सीरीज जीते हो, बांग्लादेश सीरीज जीते हो, न्यूजीलैंड हार गए, साउथ अफ्रीका हार गए, और ऑस्ट्रेलिया हार गए। खड़ा गया आपने, इंग्लैंड वाली सीरीज आप हारते हारते ड्रॉ कर गए,
तो सेना कंट्री की जो हम बातें करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में यही 4 सेना कंट्रीज है ना जो सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है। आप उसमें से 3 हार गए, 1 ड्रॉ हुआ, तो जीते तो अपने कुछ भी नहीं है। तो किस बात के आप पूछो। इसीलिए हैशटैग बाइकॉट गौतम गंभीर एंड हैशटैग रिमूव गौतम गंभीर एज अ हेड कोच ट्रेंड करा दो यार, क्योंकि गौतम गंभीर डिजर्व नहीं करते। बीसीसीआई शुड थिंक अबाउट इट, बीसीसीआई शुड रिमूव ऑल द स्टाफ मेंबर्स जितने भी है। इट्स नॉट अबाउट विराट कोहली, इट्स नॉट अबाउट रोहित शर्मा, इट्स अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। आप एक प्लेयर्स को जबरदस्ती की फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो हर्षित राणा, जबकि हमारे पास उससे बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। आप मोहसिन खान को क्यों नहीं मौके दे रहे हो? मोहसिन खान लेफ्ट आर्म पेसर है, उसने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, उसको भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही? अगर आप इतना ही टैलेंट देख रहे हो हर्षित राणा, मुझे तो कोई टैलेंट नहीं दिखता है। अगर एक गेंदबाज आपको 70 रन 80 रन निरंतर खर्च कर रहा है, उसमें कौन सा टैलेंट है? क्या गेंद 145 फेंक रहा है ये टैलेंट है? इससे ज्यादा तो उमरान मलिक फेंकता था, 155 फेंकता था, तो क्या खिला लोगे? अगर आपके पास लाइन और लेंथ नहीं है, आपके पास ये चीजें नहीं है, आप किस भी चीज से खिला रहे हो? हर्षित राणा ने ऐसा क्या कर लिया है भाई जो अर्शदीप सिंह ने नहीं करा है? मुझे 130 किलोमीटर वाला गेंदबाज चाहिए जो रन कंसीड कम करे और विकेटें ले। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 60 फेंके या 6। भुवनेश्वर कुमार 125 फेंकते थे, लेकिन जो स्विंग कराते थे ना, हम सबको पता है। 2012 वाला जो पाकिस्तान का सीरीज हुआ था, यही टाइम थी दिसंबर का एंड, 25 तारीख के आसपास। उस बंदे ने ना पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा था। 125 120 की स्पीड थी, किसी को हवा तक नहीं लगी थी। दैट्स व्हाई ही इज स्विंगिंग। और आप बात करें 145, जिसके पास ना लाइन है ना लेंथ है ना कुछ है, जिसको 70 रन निरंतर वो खर्च कर रहा है, किस बेसिस पे खेल रहा है? और कह दो तो 23 साल के बच्चों पे आवाज मत उठाओ। आप पे आवाज उठा रहे हैं। गौतम गंभीर, आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपने पहली मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्यों भारतीय क्रिकेट टीम में पोजीशन फिक्स हुई है? दूसरी चीज, क्यों हमारे बेहतरीन प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगातार इतने नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि इनको टीम से निकाल दिया चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए? तीसरी चीज, आप कहोगे खुलकर नहीं बोल रहे, आपने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आंसर दो कि क्या फ्यूचर है रोहित शर्मा और विराट कोहली का। ये मत कहना कि 2027 दूर है। मुझे श्योरिटी आज चाहिए। आप हाँ बोलो या ना बोलो। अगर नहीं है उनकी श्योरिटी, कुछ ऐसे प्लेयर्स को डालो जिनकी श्योरिटी है कि 2027 तक खेलेंगे। एटलीस्ट उनके पास सेंस ऑफ ये होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी पोजीशन फिक्स है, हम खेलेंगे और हम जीतेंगे। तभी तो खेलेगा ना। प्लेयर्स का पोजीशन ही फिक्स नहीं होगा, बेचारा करेगा क्या? कितने मैचेस होते हैं हार्डली, अगर बात की जाए वनडे क्रिकेट की, तो साल में 3 5 7 यही होते हैं ना। 6 अभी तक हुए, इस साल खत्म, अब जनवरी से स्टार्ट होंगे। 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप है, आप फिर कहोगे T20 क्रिकेट खेलना है। उसके बाद आप 2026 से 27 नवंबर तक आपके ओडीआई क्रिकेट होंगे। कुल मिलाकर 15 20 ओडीआई मैचेस होंगे। अब पूरे आईपीएल और एशिया कप को मिला दो, जो कि आप 50-50 फॉर्मेट में खेलोगे, 7 8 मुकाबले उधर होंगे, और टोटल ये 30 35 मुकाबले 2 साल में हो रहे हैं। तो अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं दोगे एक नए प्लेयर को, चलो ऋतुराज गायकवाड़ की बात करता हूँ कि आपने विराट कोहली से रिप्लेस कर दिया, अग्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या ऋतुराज गायकवाड़ को आप मौके दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। आप रोहित शर्मा के जगह पे यशस्वी जायसवाल को क्या मौके दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। आप किसे मौका दे रहे हो? हर्षित राणा को। क्यों? क्योंकि आपको 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए जो 30 20 रन बना ले। क्वेश्चन ये है कि हर्षित राणा से आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो जो आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दे सकता है? मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा कोचिंग बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ऐसे क्रिकेट बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जहां पे मैं एक्सपेक्ट करूँ 9वें नंबर से। मैं वॉर में कभी भी लोकल पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मेरी आर्मी अच्छी होनी चाहिए। मैं बॉर्डर पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ना कि स्टेट के बॉर्डर पे। दूसरी कंट्री का आदमी अगर स्टेट में पहुंच गया है, तो ऑलरेडी आप वॉर हार चुके हो। यही सच्चाई है। और आप क्या बात कर रहे हो कि बॉर्डर की आर्मी फायर नहीं करेगी, स्टेट पुलिस करेगी, स्टेट बॉर्डर वाली पुलिस आर्मी करेगी? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, लिटरली मुझे नहीं चाहिए हर्षित राणा। मुझे वहां पे प्रॉपर पेसर चाहिए, मोहम्मद सामी या फिर मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज हर्षित राणा से एनी डे बेटर है। 2022 वाला, जो हमारा 22 23 वाला T20, सॉरी 50 50 ओवर वाला हमारा जो एशिया कप फाइनल हुआ था श्रीलंका की, क्या हशर की थी मोहम्मद सिराज ने। किसी को भूलने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद सिराज श्रीलंका को ओन करता है। एनी डे श्रीलंका वाले कांपते हैं। और यार 23 24 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला सबसे बेहतरीन गेंदबाज कोई अगर था ना भारतीय क्रिकेट के लिए, मोहम्मद सिराज थे एज ए फास्ट बॉलर।
जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। चलो आप कह सकते हो जसप्रीत बुमराह को मौके नहीं मिले, बट पॉइंट ये है कि है ना बेहतरीन। और जसप्रीत बुमराह के बाद अगर कोई है तो उसको क्यों नहीं ले रहे? बात है उसमें रन पिटाने की वो काबिलियत उतनी मतलब अच्छी नहीं है, वो रन क्लिक करते हैं। तो आप जब उस पे काम करोगे, वो वॉवल स्विंग जो करते हैं वो काम होगा, तभी तो बेहतर होगा ना। हर से ज़्यादा तो वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। खैर, तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है गौतम गंभीर के लिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज, गौतम गंभीर ये बताया कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या है। अगर नहीं है तो क्लियर करें, और उनके जगह पे कौन कौन से प्लेयर 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे उनको मौके देने से अभी से शुरू करें। हो सकता है 2 ना हो गए 5 हो, 5 प्लेयर आप लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पांचों क्लियर होने चाहिए कि ये 2027 के स्कीम ऑफ थिंग्स होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर रोहित शर्मा का फ्यूचर है, विराट कोहली का फ्यूचर है, तो उन्हें मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि 1.5 साल 2 साल दूर है? क्योंकि हम सबको पता है कि 20-25 से ज्यादा ओडीआई मैचेस होने नहीं आ रहे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड सेकेंड टेस्ट मैच जो भारत साउथ अफ्रीका से हारा, 450 रन 400 रन के करीब से हारा, उस समय हमारे पास 11 के 11 प्रॉपर फिट बॉलर थे। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि कल ही गौतम गंभीर ने ये बात बोली है कि मतलब हम एक प्लेयर कम खेल रहे थे इसीलिए हम वो मुकाबले हार गए, पहला जो कि 30 रन से। दूसरे में हमारे पास सारे प्लेयर्स थे और 15 मेंबर्स की जो स्क्वाड थी, आपका कैप्टन, आपका कोच, सबके चीफ सेलेक्टर सब ने मिलकर करा था। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स थे उस मोमेंट पे। तो अगर वो हारे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं मान ली आपकी बात कि पहले मैच में 30 रन से हम हारे, हमारा कैप्टन नहीं था, शायद होता तो जीत भी जाते, मैं अग्री करता हूँ। मैं शुभमन गिल से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। शुभमन गिल वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर है इंडिया का आफ्टर विराट कोहली, देयर इज नो क्वेश्चन, इट्स कंप्लीट फुल स्टॉप। लेकिन सेकेंड मैच हम 400 रन, 450 रन से हारते हैं, इसका आंसर गौतम गंभीर थे। और तीसरा क्या क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में भारत इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है? हर्षित राणा ओवर मोहम्मद सामी एंड सिराज क्यों खेल रहे हैं? क्या भारतीय टीम में 8वें नंबर का बल्लेबाज होना चाहिए? एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 8वें नंबर का बल्लेबाज 10-12 रन बना ले, या हमारे पास एक प्रॉपर ऐसा गेंदबाजी का अटैक होना चाहिए जो अपोजिशन का 10 विकेट ओडीआई क्रिकेट में, 10 विकेट टी20 में और 20 विकेट टेस्ट क्रिकेट में निकाल सके? क्या हमारा टॉप ऑर्डर फिक्स है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? चाहे बात किया टी20 की, चाहे बात किया ओडीआई क्रिकेट, टी20 में तो हम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा डाउनफॉल आएगा। अभी तो चले सारे हमारे क्लिक कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी टीम मिली है हमारे पास। तो ये जो 5 मैचों की टी20 सीरीज है ना, ये बताएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका करंट में बहुत अच्छी टीम है। वनडे की बात की जाए, 350 प्लस रन इन्होंने चेस किए। टेस्ट क्रिकेट में हमें बुरी तरफ हराया। डब्ल्यूटीसी का खिताब जीतने वाली टीम है। बबूमा ने काफी बेहतरीन कैप्टनसी की, बबूमा ने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं आ रहा है। तो ये जो 5-6 क्वेश्चंस मैंने गौतम गंभीर से पूछे, गौतम गंभीर इसका आंसर दे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो 2 हैशटैग दिए हैं, हैशटैग बाइकॉट गौतम गंभीर एंड हैशटैग रिमूव गौतम गंभीर एज अ हेड कोच, दोनों को आप ट्रेंड कराओ। क्योंकि वी वांट रोको इन 2027, हैशटैग वी वांट रोको इन 2027 हैशटैग, ये 3 हैशटैग है, आप इसे ट्रेंड करा दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए खबर के साथ, एक और चटपटे न्यूज़ के साथ। और आप लोग अगर आप कोई एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा एपिसोड चाहते हो, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीकेंड में ब्रेकफास्ट विद अभिषेक के एक और एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्रिकेट ऑफिशियल, और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें।